नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित एम्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों में बनाए गए 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी जमकर तारीफ की। पहाड़ी राज्य में वैक्सीनेशन से लेकर सरकार के कामकाज की पीएम ने जमकर सराहना की है, जो मुख्यमंत्री के लिए चुनावी साल में ऑक्सीजन का काम करेगी। और इससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी उत्तराखंड में इतिहास बदलने जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार इस विधानसभा चुनाव में इतिहास बदलने का दावा कर रही है। 21 सालों में उत्तराखंड में कोई सरकार सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है, लेकिन अब की बार बीजेपी अपनी सरकार सत्ता में वापसी करने को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। इसके पीछे पीएम मोदी की छवि और कांग्रेस का कमजोर होना बताया जा रहा है। पावन धरती पर आगमन। हाँ, 2000 प्रधानमंत्री जी यहाँ आए हैं, स्वागत है। मगर 2017 में जो यहाँ डबल इंजन दे करके गए थे, वो डबल इंजन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। विकास ठप कर दिया, उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और कुव्यवस्थाएं चरम पर हैं। 3 मुख्यमंत्री दे दिए। ये भाजपा ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि उनका डबल इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अब मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है, जब आए हैं तो ये डबल इंजन को महाराज वापस ले जाइए, उत्तराखंड को बख्शिए। भी यहाँ पर आए हैं अपनी राजनीतिक उपस्थिति को दर्ज करने। मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या स्थिति आ गई कि भारत के प्रधानमंत्री, क्या सम्मानित पद होता है भारत के प्रधानमंत्री का, एक अपना रुतबा होता है पूरे विश्व में। आज वो यहाँ पर एक छोटे से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने आए हैं। कल को हो सकता है वो शिविर का उद्घाटन करने भी यहाँ पर आ जाए। जिस प्रकार की स्थिति आ रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। आज मैं बहुत गंभीरता के साथ इस बात को माननीय मोदी जी तक पहुंचाना चाहूंगा। उनसे आग्रह करूंगा कि आपने अपनी गरिमा को खो दिया है। आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। आज केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पर आप स्थापित हो रहे हैं। इसलिए जगह जगह केवल चुनावी मोड में जाके किसी तरह से पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार आपकी पार्टी जीतने वाली नहीं है। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। वह इसके लिए किसी देश के किसी भी कोने में कर सकते थे, लेकिन उत्तराखंड आना, उत्तराखंड की धरती से इस कार्यक्रम को करना, इस बात का प्रदर्शित करता है कि उत्तराखंड से उनका कितना लगाव है। और जहां उन्होंने अपने भाषण में सैनिकों की बात कही, मुख्यमंत्री को सैनिक पुत्र कहते हुए उनकी प्रशंसा की, उनकी टीम की प्रशंसा की। और जिस प्रकार से अपने लगभग 90 दिन के कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने काम से जो एक छाप छोड़ी है, लोगों पर विश्वास जगाया है, ये इस बात का संकेत है कि युवा नेतृत्व 60+ का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो साकार होगा और 2022 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। तो आज इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। सुरेश जोशी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा सूर्यकांत धस्मान हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस से। और संजय भट्ट हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस चर्चा में। और यहाँ पर मैं सुरेश जोशी आपके पास यहाँ पर आऊँगी। आप एक दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है 21 सालों का जो इतिहास है वो बदल देगी, कैसे? देखिए, मैं अभी माननीय हरीश रावत जी की बाइट सुन रहा था। उन्होंने कहा कि वे डबल इंजन फेल हो गया, सरकार फेल होगी और इस प्रदेश के अंदर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सारी कुव्यवस्थाएं हो रही हैं। इस तरह का एक उनका जो बयान मैंने सुना। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लेकर आज तक निरंतर जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं और जिस तरह से उत्तराखंड विकास की गति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा मुझे लगता नहीं कि फ्यूचर में इससे पहले की जो सरकारें थी, उन सभी सरकारों ने अगर इस तरह के प्लान किए होते, या जो केंद्र में पहले की सरकारें थी या जो राज्य में सरकारें रही, तो मुझे लगता है कि आज स्थितियां उत्तराखंड की कुछ और होती। लेकिन इन 5 वर्षों के अंदर, चाहे रोड का सेक्टर हो, पानी का सेक्टर हो, बिजली का सेक्टर हो, स्वास्थ्य का सेक्टर हो, अब वो कह रहे कुछ नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अकेले रोड सेक्टर में मेरे साथ बहस करें हरीश रावत जी, मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमने 32,000 करोड़ रुपया रोड के सेक्टर में दिया है। उनकी 10 साल सरकार केंद्र में रही, उनकी सरकार रही, क्या उन्होंने उस समय जो उनकी भी डबल इंजन थी, क्या उस डबल इंजन ने उत्तराखंड को कुछ दिया? पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है। दूसरा, वो कहते हैं किसानों की वो बात करते हैं, 380 करोड़ रुपया किसानों का वो बकाया छोड़ के गए थे जिसमें उन्होंने सरकार त्यागी। वो किसानों का बकाया भी हम लोगों ने दिया।
और आज वो कहते हैं कि जिस स्थिति में वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं छोड़ गए थे, आज हमने जो है कि मेडिकल सेक्टर में नर्सेज से लेकर के डॉक्टर तक की नियुक्तियां की, और इस कोरोना को भी जो एक वैश्विक महामारी थी, एक अदृश्य बीमारी थी, उस अदृश्य और वैश्विक महामारी को भी ये छोटा सा प्रदेश और पर्वतीय प्रदेश जिसकी बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, उसको काबू पाने में ये सरकार कामयाब रही। चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला हो, चाहे वो बेड्स का मामला हो, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस के लोगों ने लाशें गिनना शुरू कर दिया था। लाशों में वो लोग राजनीति कर रहे थे। ये सारी देश ने देखा, सारे उत्तराखंड ने देखा। ठीक है सूर्यकांत धस्माना जी के पास चलते हैं, आपसे वापस और भी हम बात करेंगे। आपके मूल प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूँ। आपने कहा कि आपकी सरकार कैसे बनेगी। हमारी सरकार, जो हमने 2017 में जो वादे किए थे, वो वादे सारे के सारे हमने पूरे किए हैं। बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। जनता से हमारा सीधा जुड़ाव है, जनता का हमसे सीधा जुड़ाव है। हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, आपने जैसे कहा कि आज ही प्रदेश में आए हैं, और तमाम ऐसे उन्होंने जो है कि और भी आगे की योजनाएं जो हैं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में 3-3 मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिए हैं, रेलवे के क्षेत्र में रेलवे का काम हमने शुरू किया। आज से हमने हेली सर्विसेज जो है कि उड़ान योजना के तहत हेली सर्विसेज शुरू की है। यानी ये सारे कामों के आधार पर, मतलब आप कह रहे हैं कि ओवरऑल आपकी सरकार ने सत्ता में जब से आई है काफी विकास कार्य किए हैं, और इसी के आधार पर आप जो है दोबारा से वापसी करेंगे। ठीक है, सूर्यकांत जी हमारे साथ बने। सूर्यकांत जी, जिस तरह से जो उत्तराखंड की जनता है हर बार सत्ता परिवर्तन करती ही करती है, तो इस बार अगर कांग्रेस की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन फिर से क्या होगा? नहीं, कांग्रेस की बात तो आप करिएगा। जो असली बात है, जो जिसपे आपने बहस रखी है, चर्चा करी है, प्रधानमंत्री आज आए थे और माननीय प्रधानमंत्री से पूरे प्रदेश की जनता को ये उम्मीद थी। प्रधानमंत्री जी 2017 में आए थे और उनके श्रीमुख से उत्तराखंड की जनता ने जो उनके भाषणों का श्रवण किया था, उनके प्रवचनों का श्रवण किया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो डबल इंजन की सरकार राज्य के किसानों का कर्जा माफ करेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाएगी तो राज्य में बेरोजगारी दूर होगी। जितने राज्य की सरकार के तमाम विभागों में पद खाली पड़े हैं उनमें भर्ती होगी। कोई बेरोजगार नौजवान राज्य में नहीं रहेगा, सबके हाथों को काम मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार न हो, इसलिए यहाँ पर 100 दिन के अंदर हमारी सरकार लोकायुक्त लाएगी अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस राज्य के अंदर जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, जिस दिन हम पावर में आएंगे, उस दिन राज्य के सारे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे तमाम वादे किए। और आप बताऊं मैं आपको, प्रधानमंत्री जी की इतनी लोकप्रियता पूरे उत्तराखंड के अंदर है कि प्रधानमंत्री जी की बात पर लोगों ने फूल चढ़ाए, लोगों ने उनकी बात पर भरोसा किया और डबल इंजन के नारे को साकार करने के लिए न केवल सरकार बनाई, 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया। ठीक है, तो अब 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत लेकर के इस राज्य की जनता के साथ 4.5 वर्षों में जो मोदी जी ने किया वो आपकी आंखों के सामने है। इस राज्य में कर्जा माफ किसानों का दूर की बात, इस राज्य में पहली बार 72 वर्षों में आप कह रहे हैं कि जो भी वादे 2017 में किए थे वो पूरे नहीं हुए। पूरा भाषण सुरेश जोशी का कराया। सरिता जी मेरी बात तो सुन ले आप, मतलब समय कम रहता है, बोलने का मौका नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। उनकी आप पूरा भाषण कोशिश कीजिए शॉर्ट जो जिनको जवाब देना है, जिनको बताना है कि उन्होंने क्या किया, उनका तो पूरा भाषण हो गया। मैं जरा सवाल पूछ रहा हूँ सुरेश जोशी जी से कि 21 किसानों की आत्महत्या के मामला उत्तराखंड में 70 वर्षों में पहली बार। राज्य में जो बेरोजगारी की दर है, वो जहां हम बेरोजगारी छोड़ के गए थे, 6 गुना बेरोजगारी 4.5 साल में बढ़ गई। राज्य के अंदर उत्तराखंड में महंगाई दर जो है राष्ट्रीय महंगाई दर से भी ज्यादा है। महंगाई यहाँ पर जो देश में महंगाई है उससे भी ज्यादा महंगाई। और सबसे जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि 7,500 लोगों की मौत तो उनकी है जो कोरोना पॉजिटिव सरकारी आंकड़ों में आए, जिनका जांच नहीं हुई, जो बिना ऑक्सीजन के, बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन के, बिना अस्पताल में गए, बिना जिनको आईसीयू बेड नहीं मिला, जिनको वेंटिलेटर नहीं मिला, जिनको अस्पताल नहीं मिला, 50,000 लोग ऐसे उत्तराखंड के अंदर उनकी मौत इस कोरोना काल में हुई है।
और आज लोग जब ये अपेक्षा कर रहे थे कि 4.5 साल लोगों ने तपस्या करी, लोगों ने दुख झेले, लोगों ने परेशानियां झेली, ना लोकायुक्त आया, ना बेरोजगारी दूर हुई, लेकिन लोग सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री शायद 4.5 साल हो गए आज आ रहे हैं उत्तराखंड में, कोई ना कोई पैकेज, कोई ना कोई घोषणा उत्तराखंड के लिए करेंगे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के लोगों को निराश किया है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, इनको ठीक है सूर्यकांत जी, आपकी बात का सुरेश जोशी से जवाब यहाँ पर हम ले लेते हैं। सुरेश जी, सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर 2017 में जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, अभी भी यहाँ पर बेरोजगारी और तमाम समस्याएं बनी हुई हैं, क्या कुछ आपका रिएक्शन है यहाँ पर? देखिए, जब इनका चश्मा, इनकी आंखें देखने का प्रयास नहीं करती हैं और ये सिर्फ प्रतिपक्ष में रह करके अपनी जो इनकी जिम्मेदारी है, जो इनका कर्तव्य है, उसको न निभा करके ये हमेशा एक हर विषय पर राजनीति करना चाहते हैं। जब कोरोना काल की इन्होंने बात की, कोरोना में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, सरकार के सारे अधिकारी कर्मचारी कोरोना से कैसे प्रदेशवासियों को राहत मिले उस काम पे लगे थे। स्वयं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लाशें गिन करके वीडियो डाल रहे थे। तो ये इनकी स्थिति थी कोरोना काल में। आज ये कोरोना की बात कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा कि 380 करोड़ रुपए का किसानों का एक कर्ज छोड़ के गए थे, वो कर्जा हमने दिया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि 3 लाख रुपए तक का ऋण 0% ब्याज पर यह सरकार किसानों को आज भी दे रही है और लगातार आगे देने का भी प्रयास करेगी। 200 करोड़ रुपए का पैकेज अभी हमने जो है कि राहत पैकेज के नाम पे, जिसपे 6-6 हजार रुपए का प्रति माह के हिसाब से हम उन टैक्सी मैक्सी वालों को जिनका कारोबार कम हो गया था उनको दे रहे हैं। हमने जो है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के अन्य जो भी हमारे बकाया लोगों का था उस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, यानी जनता की राहत के लिए ये त्वरित कार्रवाई इस काल में की गई है और हर परिवार को राशन देने का काम इस सरकार ने किया है। और साथ ही साथ मैं डेवलपमेंट को लेकर के आपको बतलाना देना चाहता हूं कि मैं खुली बहस के लिए तैयार हूं कांग्रेस के मित्रों के साथ। 2013 से लेकर के 2017 तक आपकी सरकार रही है। आपके समय में कितना बजटीय प्रोविजन था और आज कितना बजटीय प्रोविजन है वो आप देख लीजिए। अब ये झूठे आंकड़े लेके आते हैं। इन्होंने कहा साहब बेरोजगारी 23% हो गई। इनके बड़े नेता बोलते हैं। आज भी मैं आपसे बड़ी निवेदन पूर्वक सरिता जी कह रहा हूं, आप गूगल खोलिए 6.4 का उत्तराखंड का बेरोजगारी दर है और ये 23% का गाना गा के पता नहीं कितना कहां से गाना गाते हैं। वो भी बेरोजगारी दर इसलिए है क्योंकि कोरोना जैसी भयावह बीमारी इस प्रदेश के अंदर आ गई, उसको निपटने में पूरे दुनिया देश को। ठीक है, यानी कि जो बेरोजगारी है वो कोरोना महामारी की वजह से यहाँ पर ज्यादा बढ़ी, आप कह रहे हैं। ठीक है, संजय भट्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में जो है अब यहाँ पर एंट्री कर रही है। जी एक सेकंड सुरेश जी, समय की कमी है सुरेश जी, यहाँ पर संजय जी से यहाँ पे प्रश्न ले लेती हूँ। कांग्रेस के मित्रों को बतलाना चाहते हैं। जी संजय जी, क्या आपको लगता है कि दोबारा से अगर डबल इंजन की सरकार यहाँ पर आती है तो और भी जो डेवलपमेंट आप चाहती हैं ये सारी चीजें पूरी हो पाएंगी? देखिए सरिता जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए और उत्तराखंड की जनता ने दोनों को एक एक बार बारी बारी से हराया है। क्योंकि इनके जो काम होते हैं वो काम सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के, अपने घर भरने के, कोई विकास काम न करने के काम होते हैं। इसीलिए उत्तराखंड की जनता बारी बारी से 2 बार बीजेपी को, 2 बार कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंक चुकी है। वो कारण क्या है? क्योंकि ये कोई भी विकास का काम नहीं कर पाए। 5000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं इस दौरान। क्या एक भी सरकारी स्कूल ठीक करने का काम किया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? अभी परसों, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की जनता इस बार मौका देगी? जी, मेरी बात पूरी हो जाए तो अभी परसों केदारनाथ और बद्रीनाथ में 2 यात्रियों की मृत्यु हो गई। उनको हॉस्पिटलाइज नहीं कर पाए। यानी ना तो स्वास्थ्य है ना शिक्षा है। कुछ है क्या उत्तराखंड में? क्या किया इन लोगों ने? डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब पहले 2 मुख्यमंत्री बहुत खराब मुख्यमंत्री थे। अब ये बताइए ना, 30 पुल गिर जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आते हैं 7 अक्टूबर 2018 को, आज से ठीक 3 साल पहले, और इन्वेस्टमेंट समिट होता है। उसमें प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि 1,20,000 करोड़ का उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे 3.5 लाख उत्तराखंडियों को रोजगार मिलेगा। कोई इन्वेस्टमेंट हुआ? उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि कहां है वो इन्वेस्टमेंट और कहां है वो रोजगार, जो युवाओं को रोजगार मिलना था, उत्तराखंडियों को जो रोजगार मिलना था, वो रोजगार कहां है? सुरेश जी इसका जवाब दे रहे हैं संजय जी। मैं देखिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं। कहिए। देखिए, केजरीवाल जी की पार्टी
जुम्मा 4-5 महीने से इस प्रदेश में घूम रही है, इनको तो अभी यहाँ की टोपोग्राफी भी पता नहीं कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 1,27,000 इस बार जो है कि शिक्षा विभाग के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें ज्यादा एडमिशन हुए हैं। ये स्कूलों की बात कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इनके नेता ने बोला, अरविंद जी ने हल्द्वानी झूठ बोल रहे हैं कि अरे भैया रिकॉर्ड निकाल लो संजय भाई, झूठ क्यों बोलेंगे आप? झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारा नेता बोलता है, सफेद झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया भारतीय जनता पार्टी का काम ही है झूठ बोलना। मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करो टीवी चैनल के आधार पर, आज मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए, हिम्मत है संजय? क्या बात करते हो? सुरेश जोशी जी, सुरेश जोशी जी, कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया मैं आपको गिनवाऊं? मेरे साथ गलियों में चलिए आप, देहरादून की, पहाड़ की तो छोड़िए, देहरादून की गलियों में चलिए आप मेरे साथ। कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया? लोगों के पास कोरोना में खाने के लिए पैसे नहीं थे, आप कह रहे कि सर इतने बच्चे ज्यादा ने एडमिशन ले लिया। तो यही सफेद झूठ तो है। भारतीय जनता पार्टी का काम यही है भाई, ये तो ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है, तुम्हारी पार्टी का झूठ बोलना। झूठ बोलता है। आप ये बताएं कि एक स्कूल कोई ठीक हुआ है सरकारी? 5,000 स्कूल जो बंद हुए हैं सरकारी, उसमें से एक स्कूल ठीक कर पाए क्या? क्या एक स्कूल ठीक कर पाए? ये बताएं ना आप। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के यहाँ पे एक जो समस्या है कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए और सीबीआई जांच हो इनकी, ये हाईकोर्ट उत्तराखंड ने कहा, हमने तो नहीं कहा। समय की कमी है। सिंह रावत जी जो मुख्यमंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ, ये क्या है? घोटाला है। ये घोटाले नहीं है तो क्या है? आप घोटाले यहाँ पर जो उत्तराखंड में एक कमी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो है पलायन की और बेरोजगारी की। ये समस्या बहुत ही सालों से यहाँ पर बनी हुई है। हम सूर्यकांत जी से यहाँ पर सवाल लेना चाहेंगे कि ये जो बेरोजगारी की समस्या को लेकर आपने बात उठाई थी, तो यहाँ पर बीजेपी से यहाँ पर कहा गया अभी सुरेश जी ने कि ये कोरोना महामारी की वजह से आंकड़े बढ़े हैं, तो इसको लेकर आपकी एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी। सूर्यकांत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सरिता जी, मैं एक लास्ट से बोल दूं। देखिए, संपर्क टूट गया जी। सुरेश जी आप बताइए। देखिए, मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूं, इस प्रदेश का जो मानस है जी, इस प्रदेश के लोगों की जो मेंटलिटी है वो राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई है। ये राष्ट्र प्रेमी लोग हैं और इसलिए जो चुनाव होना है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज, प्रधानमंत्री जी, लगता है ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद कई सारे डेवलपमेंट यहाँ पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे वादे यहाँ पर किए हैं और आज कई सारे जो बड़ी बातें उनके ऑक्सीजन प्लांट की रही वो भी आज आपने यहाँ पर सुनी है। तो अब देखना ये है कि क्या उत्तराखंड की जनता इस बार सत्ता परिवर्तन करती है या नहीं करती, और क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मौका उत्तराखंड की जनता देती है, ये देखना होगा आने वाले चुनावों में। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।